आज मैं आप लोगों को एक खास डाइन की कहानी बताने जा रही हूँ। उसका नाम है वेडनेसडे अदाम। तेज दिमाग के साथ साथ एक ठंडी खून वाली डाइन। उसने एक दिन गलती से रापुंज़ेल की कहानी पढ़ी रहती है और उसको बहुत इंटरेस्ट है जानने के लिए कि कैसे सूर्य के प्रकाश से रंगी बिरंगे फूल खिलते हैं और बड़े होते हैं। फिर उसने पढ़ने की निश्चित करती है कि कैसे रंगी बिरंगे फूल को खिलाया जाता है। फिर बहुत दिनों के बाद वो फूल सारा खिलने लगते हैं कि तभी उसका बदमाश भाई उस पर आक्रमण करता है। वेडनेसडे पीछे नहीं हटती, वो अपने भाई से वो भी लड़ने लगती है। तभी उन लोग की लड़ाई में वेडनेसडे का मशीन जो वो बनाई रहती है वो खराब हो जाते हैं और वेडनेसडे एक अजीब सी जगह पहुंच जाती है उस मशीन के द्वारा। जब उस जगह के बारे में सोच रही थी तभी एक आदमी उस पे हमला करता है। फिर बाद में पता चलता है कि वो प्रिंसेस रापुंज़ेल थी। फिर रापुंज़ेल उससे पूछती है, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे पहुंची? क्या तुम मेरी जादुई बालों को ले जाना चाहती हो? वेडनेसडे बोलती है, मुझे तुम्हारी जादुई बालों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रापुंज़ेल फिर से बोलती है, तो क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाने आई हो? वेडनेसडे प्यार से बोलती है, कुछ कारण की वजह से मैं यहाँ आई हूँ। अगर मुझे तुम्हें नुकसान पहुँचाना रहता तो कब का पहुँचा देती। उसके बाद रापुंज़ेल को पूरी कहानी बताती है उसके बालों के बारे में कि कैसे तुम्हारे बाल आए हैं और तुम एक गुमशुदा प्रिंसेस हो। उसकी मम्मी बस जादुई बालों के फायदा उठा रही है ताकि उसकी माँ जवान रह सके, कभी बूढ़े ना हो। रापुंज़ेल गुस्से में बोलती है, झूठ बोल रही हो, मेरी माँ खराब इंसान नहीं है। ये शांत होकर बोलती है, ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो आज तुम्हारा बर्थडे है ना? हर साल आज के दिन राजा आकाश में एक लैंटर्न को उड़ाता है और प्रे करता है कि गुमशुदा प्रिंसेस जो तुम हो वो जल्दी से मिल जाए उनको। अगर तुमको मुझ में विश्वास नहीं है तो चलो मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलता हूँ। रापुंज़ेल आश्चर्यचकित होती है। वो देखती है लैंटर्न आकाश में उड़ रहा है। वो बोलती है, तुम मेरी सारी सच्चाई बताओ ताकि मेरे पापा मुझे पहचान सके। वेडनेसडे बोलती है, टेंशन फ्री रहो, तुम्हारे पापा तुम्हें पहचान लेंगे क्योंकि तुम्हारे बाल यूनिक है। मुझे राजा के महल से कुछ लेना है। इतना घना और लंबा बाल रापुंज़ेल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होती है। फिर वेडनेसडे सोचती है उसके बालों को एक न्यू हेयर स्टाइल बना दिया जाए। रापुंज़ेल राजा के महल पहुंचती है तो वहां के हलचल से वो चकित हो जाती है। वो खुश होती है और बोलती है, कितना सुंदर जगह है ये, यहाँ के लोग डरावनी नहीं है जैसे मेरी मम्मी कहा करती थी। उसको एक पेंटिंग बहुत आकर्षक करती है जो दीवार पे चिपकी हुई होती है। वेडनेसडे प्यार से बोलती है, ये तुम्हारे असली परिवार है, तुम्हारे माँ बाप। महल के गार्ड उन दोनों लड़कियों पे चिल्लाते हैं, तुम चोर, रुको वहाँ पे, रुको। तभी एक चोर आता है वहाँ पे और रापुंज़ेल से टकरा जाता है। फिर उसने जो क्राउन चुराई होती है वो रापुंज़ेल के हेयर में चिपक जाता है। उसके पास, वो चोर के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं रहता कि वो चिपका हुआ क्राउन ले सके, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। फिर वेडनेसडे और रापुंज़ेल उसको पीछा करते हैं। दोनों गार्ड भी उसका पीछा करते हैं। तब वेडनेसडे सोचती है क्यों ना हम उस चोर को बचाया जाए। कुछ देर के बाद वो सारे गार्ड वहां पे गुमशुदा हो जाते हैं। फिर वो चोर सोचता है कि रापुंज़ेल के हेयर से वो क्राउन वापस ले ले,
लेकिन रपुंजल को वो क्राउन बहुत अच्छा लगता है, जैसे उसका कोई अपना सा हो। रपुंजल बोलती है, ये मेरा क्राउन है, तुम चोर हो। चोर का नाम रहता है फ्लाइन। फ्लाइन हंसता है और बोलता है, क्या कर रही हो, क्या तुम मेरे से खेल रही हो? रपुंजल बोलती है, मैं तुम्हें इस क्राउन को नहीं ले जाना दूंगी। वेडनेसडे बोलती है, क्या तुम फ्लाइन राइडर हो? फ्लाइन सरप्राइज होता है और बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं फ्लाइन राइडर हूँ? वेडनेसडे हंस के बोलती है, तुम रपुंजल के बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारी इससे शादी होने वाली है। रपुंजल गुस्से से बोलती है, एक चोर से कभी शादी नहीं करने वाली हूँ। फ्लाइन भी जवाब देता है, मैं एक चिढ़ी हुई लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता जैसे कि तुम हो। वो दोनों क्राउन के लिए लड़ने लगते हैं कि तभी एक डाइन आ जाती है जो कि रपुंजल के बालों से आती है। रपुंजल गुस्से में बोलती है, माँ तुम मेरी माँ नहीं हो। उसकी नकली माँ बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो बेटी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? तुम्हें पता है बाहर कितने खतरे हैं? आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ मेरी बेटी। रपुंजल जवाब देती है, सब सच पता चल गया है, आप मुझे बेवकूफ मत बनाओ। दुनिया इतनी स्कैरी नहीं है जैसे आप बोले थे, और सबसे डरावनी चीज तो आप माँ आप। कि तभी फ्लाइन उसके बालों से वो क्राउन लेके भाग जाता है। कि तभी फ्लाइन के कानों में आवाज सुनाई देती है और वो फ्लाइन वहीं पे रुक जाता है। उसको लगता है कि वो दोनों लड़कियां कुछ मुसीबत में हैं। तो वो बोलता है, मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों भाग नहीं पा रहा हूँ? मेरा मन क्यों कर रहा है उन लोग को हेल्प करने के लिए? क्या मैं पागल हो गया हूँ? बहुत देर सोचने के बाद फ्लाइन डिसाइड करता है कि उस लड़कियों को हेल्प किया जाए। जैसे ही फ्लाइन पहुंचता है उस लड़की को हेल्प करने, तभी उसकी डाइन माँ फ्लाइन पे हमला करता है। फिर वेडनेसडे को याद आता है कि उसकी माँ तो रपुंजल की बालों में से आई रहती है, क्यों ना मैं बालों को काट दूँ। तो फटाफट वेडनेसडे उसकी माँ रपुंजल की बाल काट देती है और तभी उसकी माँ गायब हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ उसके बालों से आई रहती है। और तभी फ्लाइन बहुत जख्मी से घायल हुआ रहता है और वो अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करता है। फिर रपुंजल उससे पूछती है, तुमने क्यों ऐसा किया, क्यों हम लोगों को बचाया? चोर तो ऐसे नहीं करते। फिर फ्लाइन बोलता है, पता नहीं मैं क्यों तुम लोगों को बचाया हूँ, मेरे अंदर से बहुत बता रहा था कि मैं तुम लोग को जाऊँ हेल्प करूँ। फिर रपुंजल बोलती है, मेरा बाल तो कट गया, मैं तुमको कैसे बचा सकूं? फ्लाइन बोलता है, तुम मुझे थोड़ी सी पैसे इकट्ठा करो, मेरे वहाँ पे अनाथालय में जहाँ बच्चे बहुत बीमार हैं, उन लोगों को मुझे पैसे देकर उन लोगों को ठीक करना है। रपुंजल बोलती है, अच्छा तुमने इसीलिए क्राउन चुराया था ताकि उस बच्चों की मदद हो सके, उससे कुछ पैसा मिल सके? फ्लाइन बोलता है, हाँ मैंने उसी के लिए क्राउन तुम्हारा चोरी किया था, माफ करना मुझे। फिर दोनों में प्यार हो जाता है। कहानी खत्म। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना।